नमस्कार। आज हम बात करेंगे अयोध्या के उन 4 राजकुमारों के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उन शुरुआती सालों के बारे में जिन्होंने सही मायनों में उनके भविष्य की पूरी कहानी लिख दी। तो चलिए देखते हैं कि कैसा था उनका बचपन और उनकी शिक्षा। तो कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या के राजमहल से। यहीं पर ये 4 भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न साथ साथ बड़े हो रहे थे। सोचिए, उनका हर दिन खेलकूद, हंसी मजाक और हाँ, नई नई सीख से भरा होता था। तो सवाल ये उठता है कि कैसा था उनका बचपन? क्या बस महलों की शानो शौकत? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका बचपन तो हंसी, खेल और सबसे बढ़कर मजबूत रिश्तों की एक दिल छू लेने वाली कहानी थी। देखिए, एक तरफ तो उनका बचपन हंसी मजाक और मौज मस्ती से भरा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अनुशासन की एक बहुत मजबूत नींव भी रखी जा रही थी। मतलब महल में खुशियां तो थीं, पर नियमों का पालन भी उतना ही जरूरी था। और इसी चीज ने आगे चलकर उनके चरित्र को एक ठोस आकार दिया। और भाइयों के बीच का जो रिश्ता था वो तो बहुत ही गहरा था, एकदम अटूट। लक्ष्मण तो समझिए राम की परछाई बनकर रहते थे, और उधर शत्रुघ्न भरत के सबसे करीब थे। ये जो जोड़ियां थी ना, ये बचपन से ही एक दूसरे की हिम्मत, एक दूसरे की ताकत बनी। खासकर राम, उनका स्वभाव तो बचपन से ही सबसे अलग था। एकदम शांत, दयालु और उम्र से कहीं ज्यादा समझदार। कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, हमेशा सबका सम्मान किया। ये गुण जैसे उनके अंदर पहले से ही मौजूद थे, एकदम स्वाभाविक। लेकिन अब जब उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शिक्षा का समय आया, तब क्या हुआ? महल का वो आरामदायक जीवन छोड़कर अब उन्हें एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखना था। तो उनकी शिक्षा की शुरुआत हुई महान ऋषि वशिष्ठ के गुरुकुल में। और ये उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। अब वो सिर्फ राजकुमार नहीं रहने वाले थे, अब वो शिष्य बनने वाले थे। अच्छा, तो ये गुरुकुल आखिर होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, ये एक तरह का पारंपरिक स्कूल था, जहां स्टूडेंट्स अपने गुरु के साथ ही रहते थे। एक बेहद अनुशासित माहौल में वो हर तरह का ज्ञान पाते थे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ आपकी पहचान राजकुमार होने से नहीं, बल्कि आपके ज्ञान और सेवा भाव से होती थी। अब गुरुकुल का जीवन वो महल की जिंदगी से जमीन आसमान का फर्क था। इन राजकुमारों को एकदम सादगी से रहना सीखना था, अपने गुरु की सेवा करनी थी और कड़े से कड़े नियमों का पालन करना था। हाँ, ये मुश्किल तो था, लेकिन उनके आने वाले कल के लिए ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी थी। तो चलिए, अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि इस गुरुकुल में उन्होंने सीखा क्या क्या। क्योंकि उनकी शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं थी। यहाँ पर उनकी शिक्षा के 2 सबसे जरूरी हिस्से थे, शास्त्र और शस्त्र। मतलब एक तरफ ज्ञान और दूसरी तरफ युद्ध कला। देखिए, शास्त्र का मतलब सिर्फ किताबें रटना नहीं था, इसका मतलब था जीवन जीने की कला सीखना। इसमें वेद, नीति और धर्म यानी सही रास्ते पर कैसे चलना है, इसकी शिक्षा दी जाती थी। और वहीं दूसरी तरफ था शस्त्र ज्ञान, जिसमें उन्हें धनुष बाण चलाने से लेकर तलवारबाजी तक हर चीज में माहिर बनना था। और इस पूरी शिक्षा के दौरान राम एक आदर्श शिष्य, एक आइडियल स्टूडेंट के तौर पर उभरे। उनके चरित्र की जो खासियतें थी वो और भी ज्यादा निखर कर सामने आईं। वो हमेशा सच बोलते थे, हर किसी के साथ, चाहे वो कोई भी हो, प्रेम और सम्मान से पेश आते थे। और उन्हें जो भी काम सौंपा जाता उसमें वो अपना सर्वश्रेष्ठ देते थे, एक्सेल करते थे। उनका व्यवहार, उनका आचरण ही बाकी सबके लिए एक मिसाल बन गया था। और हां, इस पूरी यात्रा में लक्ष्मण, वो हमेशा की तरह अपने भाई के साथ थे, उनकी सेवा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हर पल तैयार। ये सिर्फ एक भाई का प्यार नहीं था, ये एक सच्चे भक्त का समर्पण था। तो कुल मिलाकर ये जो बचपन और ये जो शिक्षा थी, ये सिर्फ जिंदगी के कुछ साल नहीं थे। ये उस महान भविष्य की नींव थी, वो बुनियाद थी जो उनका इंतजार कर रही थी। तो इस तरह चारों के चारों भाइयों ने अपने बचपन में ही ज्ञान, अनुशासन और धर्म का रास्ता समझ लिया, उसे अपना लिया। और यही मूल्य, यही वैल्यूज उनके पूरे जीवन का आधार बने। यहां से जो पहली बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि सही शिक्षा ही जीवन की असली नींव है। शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि एक मजबूत चरित्र का निर्माण करना है। और दूसरी उतनी ही जरूरी बात, अनुशासन और संस्कार। यही वो चीजें हैं जो किसी भी इंसान को महान बनाती हैं। महानता सिर्फ जन्म लेने से नहीं मिलती, वो मिलती है सही परवरिश और सही मूल्यों से। ठीक वैसे ही जैसे कुम्हार साधारण सी मिट्टी को तराशकर एक खूबसूरत आकार दे देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि बचपन में मिली ये शिक्षा, ये संस्कार, भविष्य में जब बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने आएंगी तो उनका सामना करने में इन राजकुमारों की मदद कैसे करेंगे? क्योंकि उनकी आगे की पूरी कहानी इसी नींव पर लिखी जानी है।